नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि भाई अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और आपका जो एक्स पार्टनर है वो आपके कॉलेज में है, ऑफिस में है या फिर आपके स्कूल में है, तो उसको फेस कैसे करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप इस चीज़ से निकलना चाहते हो या फिर मूव ऑन करना चाहते हो। क्योंकि अगर ब्रेकअप हो चुका है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है भाई, या तो मूव ऑन करना होगा या तो एक्स बैक करना होगा। ठीक है, मतलब आगे तो बढ़ना ही है। तो अगर ऐसे में कुछ कभी कभी होता है कि वो जो एक्स पार्टनर होता है वो आपके सामने हमेशा कंटिन्यूसली पड़ता रहता है। आपके स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है या फिर आपके ऑफिस में हो सकता है। तो इस चीज़ को कैसे डील करें, कैसे इस चीज़ से निकलें भाई। क्योंकि भाई आपको ऐसा तो है नहीं कि आप वो जगह छोड़ दोगे, आपको डेली जाना है, आपको डेली वो दिखेगा। आपको अगर अकेले दिखेगा तो भी आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, और किसी और के साथ दिखेगा तो और हालत ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे केस से भाई निकले कैसे, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, अगर वो तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे सामने पड़ता है तो एक तरीके से तुम इसको पॉजिटिव चीज़ में ले सकते हो, ये अच्छी बात है। क्योंकि तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान से तुम्हें ब्रेकअप हो चुका है। क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद सबसे पहले जो चीज़, सबसे पहला स्टेप होता है वो नो कॉन्टैक्ट रूल होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ हम कुछ करते नहीं हैं, एक्स के ऊपर हम कोई भी जादू टोना नहीं करते हैं, सिर्फ अपने को ठीक करते हैं और चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं, अपनी आदतें ठीक करते हैं। तो ये चीज़ तो मेरे बॉस तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और देखो, ये सब कहने की बातें हैं, मोटिवेशन की बातें अलग होती हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जो एक्स पार्टनर तुम्हारे सामने अगर आएगा, अकेला होगा, तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, तय है। और किसी और के साथ दिख जाएगा तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, ये भी तय है। ठीक है, तो अब इसको फिर आता है कि भैया फिर अब क्या किया जाए, फिर इसको कोप अप कैसे किया जाए भाई। अब कैसे, भागा तो जा नहीं सकता है। तो देखो, अगर तुम्हें चाहते हो कि फ़र्क ना पड़े उस इंसान को, तो तुम्हें सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई, इस इंसान से मेरा ब्रेकअप हो चुका है। और कोशिश करनी है कि भाई जब तक तुम कॉलेज, ऑफिस, जहाँ भी वो इंसान दिखता है, दूर रहो उससे। तो सिर्फ अपने आप को समझाओ, अपने आप पे काम करो। क्योंकि इंसान हमेशा फंसा रहता है अपने पुराने रिलेशनशिप में। इंसान वही एक्ट करता है जैसे वो आपकी गर्लफ्रेंड है या आपको बॉयफ्रेंड है, वो उसी हक की नज़रों से देखता है, जबकि पूरा कंट्रोल आपका उसके ऊपर से ख़त्म हो चुका होता है मेरे दोस्त। नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ हम रिप्रोग्रामिंग करते हैं। जो हमारी आदतें होती हैं ना, जैसे हमें उसको पार्टनर मानने की, उसके ऊपर हक जताने की, उसको अपनी गर्लफ्रेंड, उसको बॉयफ्रेंड मानने की, इसी चीज़ को हम मेरे दोस्त ख़त्म करते हैं। तो ये जो तुम्हारी कमज़ोरी है, इसी को तुम्हें ताकत बनाना रहता है, तभी तुम आगे इस चीज़ में बढ़ सकते हो। क्योंकि बाद में जब तुम सक्सेसफुली नो कॉन्टैक्ट रूल कर लोगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगे, तो वो इंसान तुम्हें इतना टारगेट नहीं लगेगा। उसे देख के तुम्हें क्यों हालत ख़राब हो जाती है। और तुम कहोगे यार कि भाई यार, हमने गलत नहीं किया, उस इंसान ने हमें छोड़ा, फिर भी हमारी ही हालत ख़राब होती है। उसने बुरा किया, उसने चीट किया, तभी वो बढ़िया चौड़े से घूम रहा है और हम यहाँ मुँह छुपाते घूम रहे हैं। ये सिर्फ तुम्हारी जो है वो कमज़ोरी है, एक चीज़ तरीके की। तुम्हारी चाह है, जो चीज़, जो तुम्हारी चाह पूरी नहीं हो रही है, तो तुम्हें गुस्सा आता है। तुम्हें गुस्सा आता है तो उस इंसान के ऊपर गुस्सा दिखाना चाहते हो, गुस्सा दिखा नहीं पाते हो, वो इंसान तुम्हें ब्लॉक कर देता है, तुम्हें ज़िंदगी से निकाल चुका होता है, तो फिर तुम्हारा दिल टूट जाता है। फिर तो ऐसे में तुम देख के परेशान होने लगते हो, तुम बहुत सारी चीज़ें बनाते हो दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आती है। क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद तुम्हें सब कुछ परफेक्ट लगता है। भले वो तुम्हारे साथ जो पार्टनर रिलेशनशिप में हो तो तुम्हें कुछ नहीं लग रहा हो कि भाई सब कुछ नॉर्मल लगता हो, लेकिन जैसे वो इंसान चला जाता है तुम्हें सडनली उसकी क्रेविंग होने लगती है। क्रेविंग का मतलब है उसकी तलब लगने लगती है, वो तुम्हें चाहिए होता है। तुम किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तुम परमानेंट सोचते हो, परमानेंट ऐसे सिनेरियो अपने दिमाग में बनाते हो, ऐसे सीन बनाते हो जो कि होते भी नहीं हैं। तो कहने का मतलब दोस्त मेरे, इस चीज़ को समझो कि देखो, हम सोचना कब बंद कर पाते हैं। ऐसे तुम बैठ के सोचोगे कि मैं सोचूंगा नहीं, तो तुम इनडायरेक्टली सोच ही रहे हो उस इंसान को। सोचना अगर बंद करना है तो सिर्फ भाई मेरे दोस्त अपना सिर्फ काम करना पड़ेगा। अपना काम, क्या काम, वो करो जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें कॉन्फिडेंस दे। ठीक है, जब तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो तुम्हें अच्छा लगेगा, तो तुम्हें अंदर से फील होगा कि भाई मैं किसी लायक हूँ। अभी तुम क्या है, अपने आप को नालायक फील करते हो, सोचते हो किसी काम के नहीं। क्यों तुमने ये जजमेंट क्यों दिया? क्योंकि तुम अपने एक्स पार्टनर को वापस नहीं ला पाए। एक्स ने तुम्हें ज़िंदगी से निकाल दिया, एक्स ने तुमको मना कर दिया और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तभी तो तुम अपने आप को लूजर समझ रहे हो। तो ये चीज़ खत्म करिए। तो हम यहाँ मुद्दे पे टारगेट कर रहे हैं। मुझे पता है इसके रिगार्डिंग तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे। मेरा एक्स बहुत ढीठ है, मेरा एक्स एकदम बिहेव ऐसा करता है कि जानता ही नहीं, मेरा एक्स ये करता है, मेरा एक्स वो करता है, मेरा एक्स दूसरे के साथ खुश है, तो मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे बॉस। तुमने इतनी मेमोरीज उसको रिलेशनशिप में दे रखी हैं कि उसके लिए भी हालत ख़राब हो जाएगी अगर उसको रियलाइज़ हो गया तुम्हारी वैल्यू क्या है। लेकिन तुम क्या करते हो मेरे, तो तुम अपनी वैल्यू ही तो रियलाइज़ नहीं होने देते हो। अब क्या चीज़ है, जब तक तुम अपनी आंखों से नहीं देख लोगे तब तक मानोगे नहीं। अब तुम कहोगे नहीं भैया, मेरा एक्स पार्टनर तो आ ही नहीं सकता यार, अब कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे इसी तरह सताए भगाए लोगों की तरह ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। पहले इस चीज़ को समझो, यहाँ पे रोने धोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और स्पेशली एक्स के सामने तो कोई भी रोना धोना करना भी मत मेरे दोस्त, ना फिर कभी उसको कन्विंस करने की कोशिश करना, क्योंकि उस इंसान को तुम चाहिए ही नहीं। तुम देख के मतलब वो इंसान तुमसे डर जाता है। डर इसलिए जाता है कि तुम फिर सवाल जवाब करोगे और तुम एक इंसान के ऊपर बोझ बन जाओगे।
सुनने में थोड़ा कड़वा है बट लेकिन दोस्त यही सच है। और अगर तुम्हारे स्कूल कॉलेज ऑफिस में दिखता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक्सेप्ट करो यार। देखो कोई भी तुम्हें कब तक डरा सकता है, जब तक तुम डरोगे, जब तक तुम चिढ़ोगे, एक समय पे वो एक्सेप्ट हो जाएगा मेरे दोस्त बस। लेकिन उस एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हें उसके पास वो शुरुआत में तुम्हें कदम उठाने पड़ेंगे। शुरुआत में भाई डर लगेगा उस इंसान को देखने में, लेकिन जब डेली डेली अपने को बताओगे, एक्सेप्ट करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, तो उस इंसान की तुम्हें आदत हो जाएगी उस इंसान को देखने की। और जिस दिन से तुमने उसे डरना बंद कर दिया ना, तो दोस्त तुमसे खतरनाक इंसान कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा तुमसे खतरनाक इंसान। फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें झुका के किसने रखा है? तुम्हारी उस एक्स की चाहत ने तुमको झुका के रखा है। इस वजह से तुम परेशान रहते हो, इस वजह से तुम दिन भर पागल से घूमते हो कि कुछ क्या कर दूं कि एक्स वापस आ जाए, क्या कर दूं कि एक्स मान जाए। सिर्फ एक उसने कमज़ोरी तुम्हारी पकड़ रखी है। इस वजह से तुम अपने ईगो के चलते, तुम अपनी ही वजह से परेशान रहते हो। तो इस जगह पे तुमने दोस्त अगर विजय पाली तो समझो तुमने सब कुछ हथिया लिया। तो इसी चीज़ पे हमें काम करना है, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम पे काम करना है। देखो कुछ भी रातों रात नहीं सही होगा, सब में समय लगेगा। एक्सेप्ट करने में रातों रात एक्सेप्ट नहीं होगा भाई, रातों रात ब्रेकअप नहीं हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि अभी तुम आज कुछ चूरन लेके सो जाओगे और सुबह उठोगे तो तुम्हारी दिमाग से सारी एक्सी मेमोरी साफ़ हो जाएंगी, एकदम सब कुछ फ्रेश क्लियर हो जाएगा और मज़ा आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं, धीरे धीरे आदत बनती है भाई, धीरे धीरे। तुम प्यार में भी तो एक ही दिन में तो पड़े नहीं थे भाई, इतनी तुम्हारी फीलिंग क्यों जुड़ गई? क्योंकि तुम कुछ समय रिलेशनशिप में रहे, तुमने रिलेशनशिप को समय दिया भाई। कल तुमने कहाँ पे चाय पी थी तुम्हें याद है? नहीं याद है, क्योंकि वो एक बार का मोमेंट था, तुम भूल गए। लेकिन तुमने कहीं परमानेंट समय बिताया है भाई। हम अपने स्कूल में समय बिताते हैं, अपने कॉलेज में, या फिर हमने एक साल कहीं पे जॉब की होती है, तो हमारी मेमोरी जुड़ी होती है। क्यों? वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। तुमने पर डे 8 घंटे के हिसाब से वहाँ पे बिताया है, वहाँ के लोग तुम्हें जानते हैं, तुमने कनेक्शन बिल्ड किया है। इस वजह से वो मेमोरीज़ तुम्हारी होती है। और रिलेशनशिप की मेमोरीज़ इतनी ज़्यादा खलती है इस वजह से क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गहरा असर डालती हैं तुम्हारे दिमाग पर, रिलेशनशिप की मेमोरीज़। और तुम मिस सिर्फ मेमोरीज को करते हो ना, उस इंसान को मिस नहीं करते हो। तुम्हें एक बार पता चल गया कि ये इंसान पेन किलर नहीं है, तुम्हारा एक्स पेन किलर नहीं है, तुम्हें जब कोई मतलब नहीं होगा तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बार बताओ, अगर मैं तुमसे बताऊँ भाई मेरी पड़ोस वाली लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई है, ये सुन के तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम्हें कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा ना मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हें केयर नहीं है, तुम्हें मतलब नहीं है भाई। उस इंसान को भी वैसा ही तुम्हें बनाना है, क्योंकि वो इंसान जा चुका। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भूल जाओ, क्योंकि भाई तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है। अब तुम भूल कैसे जाओगे? क्योंकि भाई उस इंसान ने बुरा करके कैसे, बिना उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। तो देखो सज़ा तो उसको अपने कर्मों की मिलेगी ही, लेकिन अगर तुम्हें रियलाइज़ कराना है उस इंसान को कि उस इंसान ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो दोस्त तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को बेटर करना पड़ेगा, तभी तुम रियलाइज़ करा पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि रोनी धोनी शक्ल देख के उसको रियलाइज़ होगा अरे मैंने इसके साथ बड़ा बुरा कर दिया? नहीं मेरे दोस्त, उसको तो लगेगा, उसको तो ये लगता होगा तुम उसके ऊपर बोझ हो। वो अपने नज़रों में सही है, वो तो अपने नज़रों में लॉयल भी है। अब ये सुन के तुम्हारा खून खोल जाएगा कि यार उसने तुम्हारे साथ इतना चीट किया और वो अपने आप को लॉयल समझता है। बिल्कुल सही मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू ही नहीं है, तुम्हारी बात की कोई कंसीडरेशन ही नहीं है। याद करो तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं आता, तुम्हारी बात की कितनी वैल्यू थी, तुम जो कह दो वो हो जाता था। लेकिन आज तुम रिलेशनशिप ही मांग रहे हो तो मेरे दोस्तों तुम्हें नहीं मिल रहा है। तो सबसे बेटर यही चीज़ है, एक पॉजिटिव तरीके से मैं लेने को कहूँगा। अगर तुम, बढ़िया बात है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में तुमको मदद करेगा। अगर तुम्हारा जो एक्स पार्टनर है तुम्हारे कॉलेज, ऑफिस या फिर स्कूल में है, तुम धीरे धीरे अपने आप को डेली बताओ, एक्सेप्ट करो कि भाई वो ज़िंदगी से जा चुका है, तो वो डर धीरे धीरे खत्म होगा। शुरुआत में तुम्हें देख के दिक्कत होगी अपने एक्स पार्टनर को सामने, लेकिन जब तुम्हें आदत बन जाएगी ना, वो तुम्हारे दिमाग में जब बैठ जाएगा, हाँ ये जा चुका है, तो दोस्त मेरे फिर देखो, फिर तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। फिर तुम्हारे एक्स के हाथ से कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और जहाँ तुम अपना ज़िंदगी जीने लगोगे, जहाँ तुमने हल्का सा भी उनके बिना जीना शुरू कर दिया, उनके बिना खुश रहना शुरू कर दिया हो, ये बात उनके कान में पहुँच गई या ऐसा भी उनको फील हो गया, उसी दिन तुमको तलब जाग जाएगी तुमको पाने की, उनको। अब तुम कहोगे वो किसी और के साथ खुश है, कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, किसी और के साथ खुश क्या होता है? खुश तो तुम्हारे साथ भी थी, खुश तो तुम्हारे भी साथ था। जब समय निकला, जब समय हुआ तो इंसान निकल गया ना, तो जब जिसको जाना तो निकल जाता है, उसको जो पसंद आया। जब तुमको छोड़ के आगे जा सकता है तो उसको छोड़ के तुम्हारे पास भी आ सकता है, ठीक है मेरे? तो इसकी चिंता मत करो। तुम्हारा कैसा ही ब्रेकअप हो, तुमने कितनी भी गालियाँ दी हो, मारपीट कर ली हो, ठीक है, कैसा भी ब्रूटल ब्रेकअप हुआ हो, सब में संभव है। लेकिन डिपेंड करता है मेरे दोस्त कि सिर्फ तो तुम अपने आप को बेटर करो, क्योंकि तुम यहाँ पे रोगे गाओगे किसी को मतलब नहीं है। लेकिन अभी तुम ज़िंदगी में कुछ ऊंचाई हासिल कर लो तो लोग जलने वाले ज़रूर पैदा हो जाएंगे, ठीक है? अभी उनको पता लग जाए तुम उनके बिना खुश हो, अभी देखो पता नहीं कि उनके अंदर से तलब जाग जाएगी तुमसे बात करने की। अभी मैं जाके उनसे बताऊँ तुम्हारे बिना मर रहा है या मर रही है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी मैं जाके अब तुम्हारे एक्स से बता दूं कि भैया वो जो ना तुम्हारे बिना बड़ा खुश है, उसको मज़ा आ रहा है, उसने अपनी आंखों से देख लिया, उसको फील हो गया कि तुम उनके बिना खुश रह ले रहे हो, तब उनको पता नहीं कहाँ से एक तलब जाग जाएगी तुमसे बात किया जाए। भाई वो इंसान परेशान क्यों नहीं है? क्योंकि वो तुम्हें सोचता नहीं है।
क्योंकि जैसे उस इंसान ने एक्सेप्ट कर लिया ना कि तुमको जितनी भी गालियाँ दे लेगा वो, कितना भी अत्याचार कर लेगा, तुम तब भी उससे प्यार करोगे, तब भी तुम उसकी ज़िंदगी में आओगे, तभी तुम पीछे भागते रहोगे। इसी तरह तुम्हें बैठाना है कि वो इंसान जा चुका है, और जब एक बार एक्सेप्ट कर लो कि इंसान जा चुका है तो तुम्हारे अंदर डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म हो जाएगा तो फिर वापस तुम अपने को बेटर करके वापस रीअट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर मूव ऑन भी कर सकते हो। तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर जाएगा कि वो इंसान जो करे तुम्हें मतलब नहीं होगा मेरे दोस्त। तो वीडियो के एंड में मैं यही बताऊंगा कि भाई अगर आपके पास में है, वो स्कूल कॉलेज ऑफिस में है, तो आप सिर्फ यही करो, डेली इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि भैया वो इंसान जा चुका है, और प्रैक्टिस करो कि भाई वो सामने पड़ेगा तो मुझे कुछ रिएक्ट नहीं करना है। कुछ दिन ये टफ लगेगा, बाद में तुम्हें आदत बन जाएगी और दोस्त डर खत्म हो जाएगा, और डर खत्म हो जाएगा तो मेरे दोस्त तुम्हें पावरफुल इंसान बनोगे, और अपने ऊपर काम कर लिया मेरे दोस्तों, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुमको समझ में आई होगी मेरे दोस्त। सो आज की वीडियो में बस